सोचिए एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी, जिसने अपनी खुशियां छोड़कर उनके सपने पूरे किए, जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज जब उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी सफर शुरू हुआ, जब उन्हें दुनिया से अलविदा कहना था, तब उनके पास अपने बच्चों का कंधा तक नहीं था। ना कोई पास खड़ा था, ना कोई गले लगाकर रो रहा था। बस एक मोबाइल स्क्रीन थी और उस स्क्रीन के दूसरी तरफ थे उनके अपने, जो उनकी अंतिम यात्रा को वीडियो कॉल पर देख रहे थे। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत के 72 साल के शिवचरण गुप्ता की। शिवचरण गुप्ता एक वक्त पर एक सफल कपड़े के व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया, अपने परिवार को संभाला और अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया लिखाया। उनकी 2 बेटियां टीचर है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनकी पत्नी का देहांत हो गया और पत्नी के जाने के बाद उनकी जिंदगी और ज्यादा तन्हा होती चली गई। आखिर के सालों में शिवचरण गुप्ता सोनीपत के एक ओल्ड एज होम में रहने लगे। ओल्ड एज होम के मुताबिक शिवचरण अपने आखिरी दिनों में अक्सर अपने परिवार को याद करते थे। उन्हें इंतजार था कि शायद कोई अपना आएगा, कोई उनके पास बैठेगा, कोई पूछेगा पापा कैसे हैं, खाना खाया, दवाई ली। लेकिन ये इंतजार धीरे धीरे और लंबा होता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत खराब थी। उनकी बेटियों को उनकी बीमारी की जानकारी लगभग 20 दिन पहले से थी, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं आ पाई। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटियों ने उन्हें फोन करना भी बंद कर दिया था। शिवचरण गुप्ता की 3 बेटियां हैं। एक बेटी नेपाल में रहती है, एक मुंबई में और एक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। जब शिवचरण गुप्ता की तबीयत और खराब हुई तो उम्मीद थी कि शायद बेटियां उनके पास आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब उनके निधन की खबर बेटियों को दी गई तो उन्होंने दूरी का हवाला देते हुए सोनीपत आने में असमर्थता जताई। फिर आया वो पल जहां आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता को अंतिम विदाई देते हैं, कंधा देते हैं, आखिरी बार चेहरा देखते हैं। लेकिन शिवचरण गुप्ता की अंतिम यात्रा में उनकी बेटियां मौजूद नहीं थी। बेटियों ने अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए भेजे और कहा सब कुछ अच्छे से कर दीजिएगा। बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल के जरिए देखा। इस पूरे मामले में एक बात ने लोगों को सबसे ज्यादा इमोशनल कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेटी ने पूछा इसमें और कितनी देर लगेगी और कहा हमें नहाना है। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या रिश्तों में इतनी दूरी आ सकती है। शिवचरण गुप्ता की कहानी एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग लगभग 10 करोड़ थे। अनुमान है कि 2036 तक ये संख्या करीब 23 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले दिनों में भारत एक एजिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। इसी बदलती रियलिटी के बीच सीनियर सिटीजन होम्स की जरूरत भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स के तहत अगस्त 2025 तक देश भर में 696 सीनियर सिटीजन होम्स ऑपरेशनल है। यहाँ बुजुर्गों को शेल्टर, खाना, मेडिकल सपोर्ट और बेसिक केयर दी जाती है। क्या एक बुजुर्ग की जरूरत सिर्फ एक कमरा और खाना है, या फिर एक इंसान जो रोज उनसे कहे आप कैसे हैं? ऐसी कहानियां सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में ओल्ड एज होम्स में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उनके बच्चे नौकरी, माइग्रेशन या पर्सनल रीजंस की वजह से दूर हो गए। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी बुजुर्गों के लिए नए एल्डर केयर होम्स और वेलफेयर इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ी सोशल रियलिटी बन चुकी है। कई जगहों पर ओल्ड एज होम्स फुल कैपेसिटी तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन का मेट्रोज या फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या हम अपने बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं? क्योंकि एक दिन हर इंसान बूढ़ा होगा और उस दिन हमें सिर्फ एक घर नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक अपना इंसान। खैर, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए एच न्यूज़। धन्यवाद।